नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। लखीमपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर किसानों को कुचलने का एक बड़ा आरोप लगा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई। लगातार पॉलिटिकल पार्टियां वहां पहुंच रही हैं। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय हम हैं। यहाँ पर कुछ सिख समुदाय के लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका चैनल पे स्वागत है सर। हाँ जी, सत श्री अकाल। जिस तरह से अभी लखीमपुर के अंदर किसानों के ऊपर हमला हुआ है, उससे आपकी उसमें आप क्या कहना चाहिए? हम तो बहुत पहले से ही कह रहे हैं कि इंडिया अभी डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया एक इम्पीरियल स्टेट बन चुका है, बस्तीवादी एक स्टेट बन चुका है। और आए दिन इंडियन गवर्नमेंट जो दिल्ली की ये सरकार है वो सबूत देती रहती है कि कैसे वो इम्पीरियल स्टेट है। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों का राइट्स होता है। अब आप देखिए कि वहाँ पर एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए भी स्पेस नहीं बचा है, तो किसी भी तरह से आप इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। तो वो साबित कर रहे हैं कि दिस इज़ एन इम्पीरियल स्टेट, साम्राज्य है। लेकिन वहाँ पे ये बात भी लगातार आ रही, कह रहे कि वो बीजेपी के जो नेता वो ये कह रहे किसान उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद ये मसला बढ़ा है। और जो 4 किसानों की जो मृत्यु हुई है उस पर भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो मीडिया वो ये बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो वहाँ पे किसान बैठे हैं उसमें खालिस्तानी लोग भी हैं। और यही बात वो बार बार दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो किसान नहीं है। लेकिन इस तरीके से अगर सरकार करेगी तो फिर किसानों में किस तरह का रोष आएगा? देखिए, जो एजिटेशन चल रहा है वो 3 कानून थे इंडिया की पार्लियामेंट ने पास किए थे। वो कानून उन्होंने फार्मर्स के लिए पास किए थे। इंडिया में से कोई भी फार्मर यूनियंस किसी भी स्टेट का बेशक एजिटेशन है जो वो बेसिकली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में फोकस है, लेकिन इसके अलावा भी किसी भी इंडिया की फार्मर एसोसिएशन ने इस कानून का समर्थन नहीं किया है। तो जब गवर्नमेंट पिछले 1 साल से, जब से इंडिया की सभी फार्मर कम्युनिटीज़, उनकी सभी ऑर्गेनाइजेशन इस बिल को वापस लेने के लिए बात कर रही हैं और पीसफुल तरीके से बात कर रही हैं, कहीं भी कोई वायलेंस का आज तक नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट अपने मर्जी से जो प्रोपेगेंडे का वॉर है उससे वो जो सच्चाई है वो छुपा नहीं सकती है। अगर ये किसानों का एजिटेशन जस्टिफाइड नहीं होता तो लोग कब से इससे पीछे हट गए होते। तो गवर्नमेंट इज़ लाइंग, जैसे एक देश दूसरे देश के लिए करता है। जैसे आज अमेरिका चीन के लिए कर रहा है, चीन अमेरिका के लिए कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान के लिए करता है, पाकिस्तान इंडिया के लिए, दूसरे देश के लिए प्रोपेगेंडा करता है। इसी तरह आज इंडियन गवर्नमेंट और उनका जो मीडिया है वो अपने ही लोगों के साथ वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। एंड नाउ पीपल नो इट। वो सरकार की बात चलेगी नहीं। वो जो पुराने टैग थे, ये खालिस्तान के लोग हैं, जहाँ माओइस्ट हैं, वो अब नहीं चलने वाले हैं। लोगों को पता है कि सिख कैसे होते हैं। खालिस्तान कोई किसी को टेरराइज करने का आइडिया नहीं है। खालिस्तान के उनको पता है कि ये इनके गुरु का आइडिया है, तो जो गुरु का आइडिया है वो सबके भले का आइडिया है। खालिस्तान अगर होगा भी तो सबके लिए ही होगा। अब ये लोग जान गए हैं। अंत में मेरा आपसे एक सवाल ये है, क्या आपको लग रहा है जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो शहादतें हैं वो सिख कम्युनिटी के ज़्यादातर लोगों की हुई है, इसी तरह लखीमपुर में जो घटना हुई वहाँ भी 4 सिख कम्युनिटी के लोग वो मरे, तो आपको लग रहा है कि उन्हें न्याय मिल पाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो गुरु ने हमको ड्यूटी बाउंड किया है वो इसके लिए किया है कि आपको जो भी अप्रेस्ड है उसके लिए लड़ना है। आपको जो भी आपके ऊपर जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ आपको लड़ना है। इस वक्त जो दिल्ली गवर्नमेंट है, इंडिया की जो दिल्ली तख्त है, वो किसानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। तो इसके लिए हम जो भी सिख है वो इस स्ट्रगल में गुरु के द्वारा ड्यूटी बाउंड है कि हम किसानों के साथ खड़ें। तो जो जस्टिस है वो सिख आप लेना जानते हैं, उसके लिए हमको इंडिया से जस्टिस मांगने के लिए लोड़ नहीं है। वो हम आप लेना जानते हैं, वो हम ले लेंगे। तो जैसे किसान आंदोलन में लगातार लखीमपुर की घटना के बाद लगातार आक्रोश बढ़ा है, वहीं पे दिल्ली के अंदर भी आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।